नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। तमिलनाडु में भारी हंगामे के बीच पलनीसामी ने हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में पड़े 122 वोट, 11 विधायकों ने विपक्ष में की वोटिंग। वोटिंग से पहले डीएमके के 88 विधायकों को मार्शल ने सदन से किया था बाहर। स्टालिन को कंधे पर उठाकर बाहर ले गए मार्शल। स्पीकर ने गुप्त मतदान से किया था इंकार। स्पीकर के फैसले से नाराज थे डीएमके विधायक। कार्यवाही के दौरान स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। तमिलनाडु के स्पीकर का दावा, हंगामा कर रहे विधायकों ने सदन के भीतर उनके साथ की हाथापाई, शर्ट भी फाड़ दी। कार्यवाही के दौरान स्पीकर ने दिखाई फटी शर्ट। डीएमके नेता स्टालिन का दावा, स्पीकर ने खुद फाड़ी थी अपनी शर्ट और डीएमके विधायकों पर लगा दिया शर्ट फाड़ने का आरोप। हंगामे और हाथापाई की वजह से तमिलनाडु असेंबली में बुलाई गई थी पुलिस। हंगामा करने वाले विधायकों को जबरन निकाला गया। फटी शर्ट में ही गवर्नर से मिलने गए डीएमके नेता स्टालिन। जबरन सदन से निकाले जाने का लगाया आरोप। विश्वास मत पर पूर्व सीएम पनीरसेल्वम ने उठाए सवाल। स्पीकर ने नहीं मानी गुप्त मतदान की बात। डीएमके विधायकों को सदन से जबरन निकाला। असेंबली से बाहर करने के खिलाफ डीएमके अध्यक्ष स्टालिन करेंगे चेन्नई की मरीना बीच पर प्रदर्शन। तिहाड़ लाने से पहले पटना की बेऊर जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन का मेडिकल टेस्ट। कड़ी सुरक्षा में आज शाम दिल्ली लेकर आएगी पुलिस। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद पर पाकिस्तान में एक और कार्रवाई। पंजाब सरकार ने हाफिज सईद का नाम आतंकियों की लिस्ट में डाला। डीडीसीए मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश। डीडीसीए और चेतन चौहान ने दर्ज कराया था आपराधिक मानहानि का केस। सामना में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री को उन्हीं के लोगों ने अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाया। बीजेपी को समर्थन वापसी की धमकी पर शरद पवार की उद्धव को हिदायत। राज्यपाल को लिखे समर्थन वापसी की चिट्ठी। बिहार के वैशाली में शहाबुद्दीन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प। सिवान से शहाबुद्दीन के साथ पटना जा रहे थे समर्थक। यूपी चुनाव पर डिंपल यादव की जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, अर्जुन की तरह हमारी निगाहें साइकिल पर हैं। जालौन की चुनावी रैली में राजनाथ सिंह का कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन पर हमला। पूछा, जब काम बोलता है तो फिर कांग्रेस से क्यों पड़ी गठजोड़ की जरूरत। राजनाथ सिंह का दावा, एसपी बीएसपी ने यूपी की सियासत में भर दिया कीचड़। कहा, इस कीचड़ में कमल खिलाना है जरूरी। यूपी के गोरखपुर में अमित शाह ने साधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर हमला। कहा, यह भ्रष्टाचारी परिवारों का गठबंधन है। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश गठबंधन के सहारे लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। यूपी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बांदा की रैली में अखिलेश का बीजेपी पर आरोप। कहा, जहां जहां बीजेपी की सरकार वहां वहां सबसे खराब कानून व्यवस्था। पीएम के मन की बात पर अखिलेश का तंज। कहा, बहुत हो गई मन की बात, अब करो काम की बात। अखिलेश के मंत्री मोहम्मद रिजवी का मुलायम सिंह पर बड़ा आरोप। बलिया में कहा, बीजेपी नेताओं के संपर्क में है मुलायम, दे रहे हैं अनाप शनाप बयान। झांसी की रैली में मायावती का कांग्रेस पर निशाना। कहा, गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस ने गंवाई केंद्र और कई राज्यों की सत्ता। मायावती ने बीजेपी पर लगाया झूठे वादे करने का आरोप। कहा, बीजेपी जुमले वालों की पार्टी, वोट मांगने का नहीं है हक। एटा में बीजेपी समर्थक में घर में उनके घुसकर हमला किया गया। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार समर्थक ग्राम प्रधान पर आरोप। चुनाव में बीजेपी को वोट देने से था नाराज। बलरामपुर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का अखिलेश सरकार पर आरोप। भ्रष्टाचार के मामले में यूपी है नंबर 1। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एसपी कांग्रेस गठबंधन पर निशाना। कहा, कांग्रेस कमजोर, इसलिए अखिलेश को उनका साथ पसंद है। यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने लोकसभा से भी ज्यादा वोट मिलने का किया दावा। कहा, सरकार बनी, मुलायम अखिलेश के भ्रष्टाचार की होगी जांच। यूपी विधानसभा के तीसरे दौर के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 12 जिलों की 69 सीटों पर होगा मतदान। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस। चुनाव प्रचार खत्म होने पर जुलूस निकालने का आरोप। यूपी के उन्नाव में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही। पोलिंग सेंटर से 7 किलोमीटर लगा लंबा जैम। पोलिंग पार्टी की गाड़ियां फंसी। कल वोटिंग में हो सकती है देरी। महाराजगंज की सिसवा सीट पर लक्ष्मीपुर गांव के लोगों ने किया वोटिंग के बहिष्कार का फैसला। सालों से चुनावी वादे पूरा करने का लगाया आरोप। लखनऊ के मनीषा कश्यप ने वोटिंग के लिए बदलवाई विदाई की तारीख। 19 फरवरी को वोट डालने के बाद 21 फरवरी को होंगी विदाई। सीआरपीएफ के घायल कमांडेंट चेतन चीता को देखने एम्स गए आर्मी चीफ। बांदीपोरा एनकाउंटर में हुए थे घायल। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे का बयान होगा सार्वजनिक। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया आदेश। केरल में एर्नाकुलम में बदमाशों ने किया मलयाली एक्ट्रेस भावना का अपहरण। 1 घंटे तक चलती कार में छेड़छाड़ की गई।
एक्ट्रेस भावना का दावा, छेड़छाड़ के बाद बदमाशों ने घर के बाहर छोड़ा। आरोपियों में से एक फूड ड्राइवर गिरफ्तार। शिवराज सिंह ने की आओ बांचे मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत सभी लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे एक दिन। उड़ीसा में पंचायत चुनाव में बीजेपी की बम्पर कामयाबी से बीजेडी परेशान। 192 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, बीजेडी को मिली हैं 290 सीटें। बिहार विधान परिषद की 4 सीटों पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के 2 दल कांग्रेस आरजेडी ने एक दूसरे के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। पटना में गंगा नदी पर बने पीपा पुल का डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। गांधी सेतु पर लगने वाले जैम से लोगों को राहत की। कैशलेस की तरफ बढ़ा बिहार का कटिहार रेलवे मंडल, कई बड़े स्टेशनों पर लगाई पॉइंट ऑफ सेल मशीन। बिहार की राजधानी पटना में सीसीटीवी कैमरों को हटाने का काम तेज। प्रकाश उत्सव के दौरान 200 सीसीटीवी लगाए थे। दिल्ली में डीटीयू कैंपस के गार्ड पर लगा कुत्ते को पीट कर जान से मारने का आरोप। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। पटना में श्रीराम पैलेस में लगी आग से मचा हड़कंप। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर में शुरू हुआ सार्क देशों के स्पीकर का सम्मेलन। पाकिस्तान और म्यांमार के स्पीकर सम्मेलन में शामिल नहीं। दिल्ली में राष्ट्र भवन में चलने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कूल में 2 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया उद्घाटन। झारखंड के लातेहार में रामपुर नदी पर टूटे हुए पुल से गुजरते हैं स्कूली बच्चे। 2 साल से पुल टूटा है, लेकिन प्रशासन ने नहीं ली सुध। त्रिपुरा विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन हुआ हंगामा। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल ने पढ़ा आधा भाषण। झारखंड में बोर्ड और इंटर की परीक्षा शुरू। दोनों परीक्षाओं में राज्य भर के 7,93,000 स्टूडेंट्स शामिल। यूपी के अमरोहा में तेंदुए के 2 बच्चों के मिलने से दहशत। शहबाजपुर गांव में मिले दोनों शावक। मादा तेंदुए को खोजने में वन विभाग अब तक नाकाम। पत्नी की हत्या के आरोप में समाजवादी पार्टी नेता मनमणि त्रिपाठी पर सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। 22 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। भोपाल से पकड़े गए संदिग्ध आईएसआई एजेंट्स को लेकर बड़ा खुलासा। जासूसों का मददगार राजीव उर्फ रंजन तिवारी 60 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को करता था हैंडल। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए बलराम को भोपाल की कोर्ट ने 27 फरवरी तक जेल भेजा। दुबई से मुंबई पहुंचे शादाब खान नाम के शख्स से कस्टम विभाग ने जब्त किया 91 लाख कीमत का 3 किलो सोना। दिल्ली का रहने वाला है आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 लाख की नकली करेंसी के साथ 2 लोगों को पकड़ा। नेपाल से आए थे ये दोनों। दिल्ली के खान मार्केट की ऊपरी मंजिल पर बने रेस्टोरेंट्स को एनडीएमसी का नोटिस। इमारतों की मजबूती का सर्टिफिकेट जमा कराने को कहा। यूपी के मेरठ में बीजेपी नेता कुलदीप तोमर पर लगा घरेलू कलह में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या। आरोपी फरार हो गया। यूपी के महोबा में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट। कोतवाली पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज न करने का आरोप। पठानकोट में मिली एक संदिग्ध कार। बाली मोहम्मद के नाम से है ये रजिस्टर्ड। पुलिस सतर्क। संगरूर के लोंगोवाल में गैंगस्टर ने दोस्त के मर्डर के बाद नाच गाकर मनाई खुशी। फेसबुक पर डाला वीडियो। कत्ल का गुनाह भी कबूला। पटना के कमर्शियल बिल्डिंग श्रीराम पैलेस में आग से बड़ा नुकसान। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से पाया गया आग पर काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में कार चला रहे नाबालिग के 3 लोगों को कुचला। साथियों के साथ आरोपी फरार। लोगों ने कार को आग लगाई। आजमगढ़ में जहर खुरानी गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। लूट की कई वारदात में शामिल होने की बात कबूली। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पीए की कार चोरी। पंडारा रोड पर घर से हुई चोरी। पुलिस ने केस दर्ज किया। एमपी के छिंदवाड़ा में जवान की राइफल से अचानक चली गोली से मौत। हाईकोर्ट के जस्टिस की सुरक्षा में तैनात था ये जवान। जेएनयू के एडमिन ब्लॉक पर धरना दे रहे छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। यूपी के अमेठी में आरआरएसआईएमटी कॉलेज के हॉस्टल में छात्र का शव मिलने के बाद हंगामा। गुस्साए छात्रों ने हॉस्टल में तोड़फोड़। कानपुर के घाटमपुर में पेड़ से लटका मिला प्रेमी प्रेमिका का शव। वैलेंटाइंस डे पर गांव से हुए थे फरार। सुसाइड का शव। यूपी के सीतापुर में लोकदल प्रत्याशी के बेटे पर हेलीकॉप्टर के पायलट से मारपीट का आरोप। हेलीपैड पर जुटी भीड़ हटाने को कहने पर की गई है पिटाई। बिहार के नालंदा में जननी बाल सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़ा। बिना प्रसव के कई महिलाओं के नाम पर निकाले गए पैसे। एमपी में हड़ताली कॉन्ट्रैक्ट स्वास्थ्य कर्मचारियों को विभाग अजीबोगरीब सलाह दे रहा है। कहा चुनाव के समय करें हड़ताल। गाजियाबाद में कथक डांसर की शादी की तैयारियां चर्चा में। शादी के कार्ड पर पीएम मोदी की कई योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। बद्रीनाथ धाम पर जलवायु परिवर्तन का असर। 1 महीने में 7 फीट तक पिघली बर्फ। दिखने लगा गर्मी का असर। अमेरिका में ब्रुकलिन में 1200 रुपए में मिलती है 1 कप कॉफी। इथियोपिया में मिलने वाली कॉफी बीन्स से किया जाता है इसको तैयार।
पुणे की यरवडा जेल में गूंजी तबले की थाप। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने बांधा समा, कैदियों को भी मिला अपनी कला पेश करने का मौका। मिस्र की ईमान का वजन 5 दिन में 30 किलो घट गया है। डॉक्टर सर्जरी से पहले 100 किलो वजन कम करने की कोशिश करेंगे। भारत आने से पहले ईमान का वजन 500 किलो था। उत्तराखंड के टिहरी में रेती नगर पालिका हुई कैशलेस, डेबिट क्रेडिट कार्ड से अब हाउस टैक्स, यूजर चार्ज, दुकान किराया और दूसरे भुगतान। मुजफ्फरनगर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में डिप्रेशन का जिक्र। बागपत में डीएम ऑफिस के पास बीच सड़क पर युवक की जमकर पिटाई। चोरी के आरोप में दौड़ा कर पीटा। तमाशबीन बने रहे पुलिस वाले। प्रोविडेंट फंड के लिए आधार नंबर देना हुआ जरूरी। पीएफ खाता धारकों को 31 मार्च तक जमा कराना होगा आधार नंबर। उदयपुर में जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक में राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे पर बनी सहमति। 4 और 5 मार्च को होगी अगली बैठक। सरकार ने घटाया नए सेबी चेयरमैन का कार्यकाल। अजय त्यागी अब 5 साल की जगह 3 साल के लिए होंगे सेबी चेयरमैन। पेटीएम के पेमेंट बैंक लॉन्च करने से पहले एचडीएफसी बैंक के आदित्यपुरी का निशाना। वॉलेट कंपनियां ब्याज देंगी तो हो जाएंगी दिवालिया। भारत में बनेगा एप्पल का आईफोन एसई मॉडल। अप्रैल से शुरू होगा प्रोडक्शन। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर विस्टॉन की भारतीय फैक्ट्री में शुरू होगी असेंबलिंग। दक्षिण अफ्रीका ने एकमात्र टी20 मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को 78 रन से हराया। इमरान ताहिर ने लिए 5 विकेट। रन मशीन विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 600 करोड़ के पार, सिर्फ शाहरुख खान से हैं पीछे। अमेरिका में बोइंग प्लांट गए डोनाल्ड ट्रंप। नए ड्रीम लाइनर जेट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कॉकपिट में पायलट सीट पर भी बैठे ट्रंप। अमेरिका के अलग अलग शहरों में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। स्ट्राइक फॉर डेमोक्रेसी नाम से हो रहे हैं ये प्रदर्शन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज बारिश और बर्फबारी से हालत बदतर हुई। 200 लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में सड़क में बने गड्ढे में गिरी 2 गाड़ियां। ज्यादा बारिश के कारण सड़क धंसने से हुआ यह हादसा। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकी का कबूलनामा। 500 से अधिक कत्ल और 200 से ज्यादा महिलाओं के रेप का गुनाह कबूला। चीन के सिचुआन प्रांत में बेबी पांडा बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। मां से जरूरी सबक सीख रहा है बेबी पांडा। मोजाम्बिक में तूफान ने मचाई तबाही। 7 लोगों की मौत, 20,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। पाकिस्तान की संसद में हिंदू मैरिज बिल पास। विवाह, तलाक और पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर लंबे समय से हो रही थी अलग कानून की मांग। ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट इलाके में सूखे से बेहाल 4 लाख लोग। फसलें हुई बर्बाद। जानवरों के लिए भी चारे का भी बड़ा अकाल। टर्की के विरान शहर में जबरदस्त कार बम धमाका हुआ। 3 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। 17 लोग घायल हैं। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के पीटरहॉफ पार्क में हजारों प्रवासी बत्तखों ने जमाया डेरा। बत्तखों को देखने उमड़ रही है भारी भीड़।